आपके आसपास जितने लोग तरक्की करते हैं वो मिलकर काम करते होंगे, उनका टीम वर्क अच्छा होगा। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे ज़रूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई गई टीम हो। जहाँ जहाँ अच्छे समूह बने हुए हैं वहाँ वहाँ तरक्की हुई है और ऐसा ही देखा गया है। तो आइए इस पर एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही गरीब परिवार था। उनके पास दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। उस परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। जिस गांव में वे रहते थे वहां काम मिलना मुश्किल हो रहा था। काफी कोशिश की, काम मिले, मगर काम नहीं मिला। एक दिन उन्होंने विचार किया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, इसलिए कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर कहीं और जाने के लिए निकल गए। रात का समय था और रास्ता भी जंगली था, इसलिए सोचा किसी पेड़ के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने उस पेड़ के नीचे की झाड़ियों को साफ कर दिया। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। फिर चूल्हा जलाया गया और पानी गर्म करने लगे। उसी पेड़ के ऊपर एक हंस रहता था। वो ये सब देख रहा था। फिर उसने सोचा कि ये कैसे मूर्ख हैं। उन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर उनके पास पकाने को तो कुछ है ही नहीं। हंस को रहा नहीं गया, इसलिए वो उनके पास आया और बोला, तुम लोगों के पास तो पकाने को कुछ है ही नहीं, फिर ये सब करके क्या होगा। तो फिर वो आदमी बोला कि तुम्हें मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे। आदमी बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान, तो क्या करें। हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दूं तो मुझे छोड़ देंगे। वह आदमी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। फिर वे सब हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मजे से रहने लगे। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर उनके पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने उनके छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछी कि पैसा कहाँ से आया है। उस दूसरे आदमी के भी दो बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी ही योजना बनाई और उसी पेड़ के पास पहुंचे जहां पहला परिवार रुका था। उन्होंने भी उसी पेड़ के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा कि तुम लकड़ी लाओ और छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीवी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूं। जैसे तैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है ही नहीं, तो फिर पानी गर्म क्यों कर रहे हो। आदमी बोला, तुम्हें मार कर खाएंगे। हंस मुस्कुराया और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे, तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिनको दूसरों से जीतना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की की है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं।